सबको देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2,46,00,000 रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहाँ पे शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए अब यहाँ पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज पे यहां पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक शादी ब्याह होते थे, लोग कहीं पे भी टेंट लगा के सड़क घेर करके शादी ब्याह करने लगते थे। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, लोग मान जाते थे, कोई समस्या नहीं। अब घराती हो या बाराती, कार्यक्रम का आयोजक हो या अतिथि, या फिर सामान्य राहगीर, इन सबको चाहिए, राहगीर को चाहिए कि उसको रास्ता खुला मिले, अतिथि को चाहिए कि अच्छी सुविधा हो, और जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी यह अवसर आता है। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले, नहीं, फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है, और इसलिए वे सभी चाहते हैं कि एक ही बार जब ये अवसर मिलना है तो ठीक ठाक विवाह की व्यवस्था हो, अच्छी जगह में हो। हर व्यक्ति महंगा होटल में नहीं ले सकता, और हर व्यक्ति रवि किशन की तरह शीश महल भी नहीं बना सकता। देखो सही है कि नहीं है? अच्छा, रवि किशन यहाँ पे क्या सप्ताह में एक बार आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? महीने में हर महीने आते हैं ना? हर हफ्ता भी आते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कम से कम साल में एक बार तो कम से कम आया ही जाया करें, और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश महल को देख करके लोग डरते होंगे, पता नहीं कैसा लोग पूछेंगे। लेकिन शीश महल जैसी सुविधा आपको इस कल्याण मंडपम में भी मिल जाएगी, होटल जैसी सुविधा, महंगे होटल। दूसरा, एक साथ 1000 शादी हो तो होटल में भी तो जगह नहीं मिलती। टेंट हाउसेज में जो मैरिज हॉल है वहां नहीं मिलती। जैसे लगन आ गए हैं, लगन चल रहे हैं, एक साथ कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगन होता है, एक साथ हजारों शादियां होती। एक दिन में गोरखपुर में था, 14,000 शादियां थी उस दिन गोरखपुर में। आप बातें बताओ, 14,000 शादी क्या होटल में हो पाएगा? मैरिज हॉल, इतने मैरिज हॉल है ही नहीं। तो एक कल्याण मंडपम उस समय कल्याण करने का काम करेगा, और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि गोरखपुर के अंदर हर एक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और इसके लिए आज यहाँ पे ये जंगल तुलसीराम बिछिया में यह 2.5 करोड़ की लागत से ये अच्छा कल्याण मंडपम मिल गया है। इससे पहले मानबेला में भी हम लोगों ने एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया था। 5 से 6 कल्याण मंडपम हम शहर में बना चुके हैं,
और 5 नए बनने जा रहे हैं सिटी के अंदर और अलग अलग जगहों पर बना रहे हैं। वहाँ के मोहल्लों की सुविधा के लिए, गरीब के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के कल्याण मंडपम जब लगन नहीं है, शादी ब्याह नहीं है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी हो सकता है, और नहीं कोई कार्यक्रम है तो आप कालीबाड़ी के बाबा का कथा भी करवा सकते हैं, उनकी कथा भी चल सकती है। यानी ये सभी कार्यक्रम एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए दिया गया है। अभी जो कल्याण मंडपम बन रहे हैं माधव नगर में, बसारत राप्ती नगर बसारतपुर में, उर्वरक नगर के नकहा में, महादेव झारखंडी में और बाबा राघव दास सेमरा में भी ये कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य हो रहा है। ज्यादातर में विधायक निधि का ही पैसा हम दे रहे हैं, विधायक निधि के पैसे से बने, क्योंकि नाली सड़क के लिए अन्य विभाग कार्य भी कर रहे हैं। नगर निगम भी काम कर रहा है, विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है, पार्षद की भी निधि है, महापौर जी की भी निधि है, विधायक निधि भी है, सांसद निधि भी है। लेकिन मैं सांसद जी को भी इसीलिए बुलाया हूं कि एक आध जगह सांसद जी भी इस प्रकार के कल्याण मंडपम बनवा दें, जिससे सचमुच लोगों का कल्याण हो जाएगा, गरीब का कल्याण हो जाएगा, रोजगार भी सृजन होगा। जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था को देखेंगे उससे और अच्छा काम उनको भी होगा और लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। एक एक कार्य। अब विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर उसका मॉडल बन चुका है। विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज गोरखपुर में सब कुछ है, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ है। और बिछिया क्या स्थितियां थी पहले, अब तो आप असुरन से जब इधर आ रहे होंगे देख रहे होंगे ना सड़क कैसे बननी चाहिए, ऐसी सड़क बनेगी, हर सड़क ऐसी होगी, कभी जाम लगेगा ये नहीं, कभी नहीं जाम लगेगा। फिर जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बन रहा है ये क्षेत्र। गुड़धोवा नाला कैसे बन रहा है, नहीं तो पूरा कीचड़ से सना रहता था, बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब एक पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे इन मोहल्लों को देखने के लिए।